का रंग बेइंतहा खूबसूरत, लेकिन उतना ही चुनौतियों से भरा हुआ भी। कैसे होता है यहाँ दिन रात की चुनौतियों से मुकाबला? लगभग 28,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला एक सफेद वीरान रेगिस्तान। मौत के से सन्नाटे में काम करते ये लोग, पर ये लोग हमें जिंदगी देते हैं। ये है हमारे नमकदाता। इसी वीरान मंजर के दूसरे छोर पर हैं ये मालधारी। जाने कितनी सदियों से जारी है इनका बेरहम प्रकृति के साथ संघर्ष। नमकीन की चादर ओढ़े ये विशाल क्षेत्र फैला है गुजरात के उत्तर पूर्व में, जो कहलाता है कच्छ का रण। इंसानी सभ्यता से दूर और साल के ज्यादातर समय बंजर रहने वाली ये जगह दुनिया की बेहद अनूठी खारे पानी वाली रेगिस्तानी पर्यावरण प्रणालियों में से एक है। ये है कच्छ, तटीय राज्य गुजरात का सबसे बड़ा जिला। कच्छ का शाब्दिक अर्थ है एक ऐसी जगह जो कभी गीली हो जाती है और कभी सूख जाती है। बरसात के मौसम के दौरान ये बंजर जगह सचमुच एक द्वीप में बदल जाती है, और जब यहाँ का तापमान 48 डिग्री से भी ऊपर पहुंच जाता है तो ये साल के ज्यादातर वक्त पूरी तरह सूखी हुई रहती है। गर्मियों के मौसम में पानी यहाँ दुर्लभ है और मिट्टी नमकीन। मौसम की ऐसी बेरहम दशाओं के कारण बहुत कम जीव जंतु ही यहाँ जीवित रह पाते हैं। दोपहर के इसी चिलचिलाते और बिना किसी बचाव वाले रेगिस्तान से जूझता है भारतीय जंगली गधा, जिसे घुड़खोर भी कहा जाता है। यहां मॉनसून अगस्त के महीने में पहुंचता है। इससे कच्छ का पूरा भूदृश्य ही बदल जाता है। गर्मी के महीनों में जमीन के जो बड़े बड़े हिस्से पूरी तरह झुलस जाते हैं वो अब बारिश के पानी से भर जाते हैं। ये तो मीलों तक जैसे एक द्वीप नजर आता है। इस मौसम में बेड्स बन जाते हैं। ये ऊंचाई वाले वो मैदान होते हैं जो यहाँ के वन्य जीवों को एक सूखा पर्यावास उपलब्ध कराते हैं। ये मौसमी नमकीन दलदली इलाके मॉनसून के दौरान कच्छ में आने वाले 40,000 से भी ज्यादा जल पक्षियों तथा ब्रीडर्स को भोजन उपलब्ध कराते हैं। यही वो एकमात्र जगह है जहां प्रवासी फ्लेमिंगो पक्षी भी आते हैं, और ये दलदली इलाके फ्लेमिंगो पक्षियों के कारण गुलाबी हो जाते हैं। ये फ्लेमिंगो की दुनिया की सबसे बड़ी प्रजनन कॉलोनी बन जाती है। इनकी अजीब से आकार की चोंच इन्हें इनके भोजन को कीचड़ और गाद से अलग करने में मदद करती है। पूरी तरह विकसित स्वस्थ फ्लेमिंगो का रंग चमकदार गुलाबी होता है और बतौर साथी इसकी काफी मांग रहती है। धुंधले सफेद रंग वाले फ्लेमिंगो आमतौर पर बीमार और कमजोर होते हैं। वयस्क पक्षियों के पंख इस पानी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया तथा इनकी आहार श्रृंखला में मिलने वाली लाल और नीली हरी काई के कारण हल्के गुलाबी से लेकर चमकदार लाल तक होते हैं। लेकिन हाल के दौर में भारत की ओर प्रवास करने वाले फ्लेमिंगो पक्षियों की तादाद काफी घटी है। जिन विशाल दलदली इलाकों में ये फ्लेमिंगो रहते हैं वो भी धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। Calling demoiselle cranes in your backyard. हाल के दशकों में डेमोसेल क्रेन के कई प्रवासी पर्यावास या तो खत्म हो गए हैं या बदले जा चुके हैं। इसका कारण है बांधों का निर्माण और दलदली इलाकों से पानी का निकल जाना। लेकिन आज सारसों के सर्दियों के इस पसंदीदा स्थान के लिए मवेशियों की चराई, एक खूबसूरत वीराना पक्षियों की चहचहाहट ही तोड़ती है यहाँ के सन्नाटे को।
ये हवा जो बताती है कि हम शहरों से बहुत दूर आ चुके हैं, पर शांत सा दिखने वाला ये प्रदेश असल में शांत है नहीं। कितनी ही सदियां बीत गई हैं यहाँ आम आदमी को जंग लड़ते हुए, पर ये कभी ना खत्म होने वाली जंग आसानी से दिखती भी नहीं। इसे केवल महसूस किया जा सकता है। ये है गुजरात का छोटा रन, जिसे लिटिल रन ऑफ कच्छ भी कहा जाता है। 40,000 से ज्यादा छोटे बड़े परिवार यहाँ कई पीढ़ियों से नमक बनाते आ रहे हैं। इनका एक और नाम है अगरिया। बूढ़े, बच्चे, औरतें सब एक ही काम में लगे रहते हैं। ये है नमक तैयार करने का काम। ये परिवार ठेके पर 8 महीने काम करते हैं। और मुश्किल से साल भर में 30 से 35,000 रुपए कमाते हैं। इनके पास न तो पीने के पानी की उचित व्यवस्था होती है और न ही रहने की सुविधा। ये सफेद रेगिस्तान में बनी इन छोटी छोटी झोपड़ियों में अपना पूरा जीवन संघर्षपूर्ण स्थिति में बिताते हैं। जिंदगी की चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हो जाती। चलते हैं इस लिटिल रन ऑफ कच्छ से 300 किलोमीटर दूर गुजरात के दूसरे छोर पर, जहां हजारों परिवार अलग किस्म की चुनौतियों से घिरे हुए हैं। यहाँ पहुंचने के लिए पहले आना पड़ेगा भुज और निकलना पड़ेगा शहर की तेज रफ्तार से बाहर। भुज से कूच करते ही जमीन की सूरत और सीरत तेजी से बदलने लगती है। इस सफर का आखिरी पड़ाव है ग्रेट रन ऑफ कच्छ, नमक का एक विशाल रेगिस्तान। जिधर देखो मीलों मीलों तक फैली ये खूबसूरत सफेद चादर। भारत के कोने कोने से यहाँ तक कि दुनिया भर से लोग इस मनमोहक नजारे को देखने कच्छ के इस महान रन में आते हैं। भुज से 17 किलोमीटर दूर है ये लूरिया गांव, इलाके का आखिरी गांव जहां खेती होती है। इसके फौरन बाद आती है शुष्क और बंजर जमीन। यहाँ न तो खेती संभव है और न ही पशुओं के लिए पर्याप्त चारा। बबूल के अलावा यहाँ कोई और पौधा नहीं होता। पर हम चल रहे हैं ऐसी जगह जहाँ पर्यटक कम ही पहुँचते हैं। हाईवे की चमचमाती सड़क से दूर मालधारियों के इस गांव में, लूरिया गांव और ग्रेट रन ऑफ कच्छ के बीच न जाने कितने ही ऐसे गांव हैं जहां ये मालधारी अपना जीवन बसर करते हैं। इनके भी हमारी तरह ही सपने हैं, लेकिन वो बहुत कम ही पूरे हो पाते हैं। खेती यहाँ पर हो नहीं सकती, होता है तो सिर्फ पशुपालन। 2500 वर्ग किलोमीटर इलाके में रहते हैं ये मालधारी। इनका एक गांव है नोटा सराड़ा। अपने 2200 लोगों और 7000 भैंसों के कुनबे से बहुत प्यार करते हैं। इन्हें गर्व है अपनी सिंधी भैंसों पर, जो साल में 12 महीनों दूध देती हैं। और ये
दुनिया की बेहतरीन भैंसों से टक्कर ले सकती है। पर साथ ही सोढ़ा भाई को जिंदगी से कुछ शिकायतें भी हैं। हम 400 बरस से यही बन्नी विस्तार के अंदर हम रहते हैं। जब ये भारत पाकिस्तान अलग हो गया उसके बाद में हम यहाँ पे ही रहते हैं। यहाँ पे पहली दिक्कत जो हमें है वो रोड का है। यहाँ पे रास्ता नहीं है, काचा रास्ता है, पक्का रास्ता कोई भी नहीं है। यहाँ पे जब कोई डिलीवरी हो जाती है तो हम 4 आदमी इकट्ठे होकर कपड़ा लगा के उसी के अंदर खंभे पे उठाते थे 2005 के बाद में। अभी तो थोड़ी घड़ी सगवड़ हो गया है, 108 गाड़ी इमरजेंसी गाड़ी बन गई है, वो गाड़ी को फोन करो गाड़ी आ जाती है। ये है बन्नी घास के मैदान। कच्छ के रण के दक्षिणी हिस्से से लगा है ये क्षेत्र। भुज शहर से इसकी दूरी लगभग 65 किलोमीटर रह जाती है। ये क्षेत्र अपने वन्य जीवन और जैव विविधता के लिए जाना जाता है। लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर में फैला है ये मैदान। 100 से 200 साल पहले एशिया के सबसे बड़े घास के मैदानों में से ये एक होता था, जिसमें लगभग 2 से 2.5 मीटर ऊंची घास उगती थी। लेकिन खारे पानी की मात्रा बढ़ने के कारण आज इस क्षेत्र की लगभग 79% घास उजड़ चुकी है और उनकी जगह जो घास पैदा हो रही है उसे पशु नहीं खाते हैं। अब इन मैदानों में इस तरह की घास कहीं कहीं ही पाई जाती है और बाकी मैदान में पानी भरा रहता है। यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा पशुपालन है और क्षेत्र की तकरीबन 80% से ज्यादा हिस्से की घास उजड़ जाने के कारण इन पर सबसे ज्यादा असर हुआ है। कहा जाता है कि ये मालधारी सदियों पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश से आकर इन बन्नी घास के मैदानों में बसे थे। मुख्य रूप से पशुपालन में गाय, भैंस, बकरी आदि को पालते हैं। माना जाता है कि सालों पहले ये लोग राजा महाराजाओं के इलाकों में पशुओं का दूध बेचने जाते थे। आज भी ये लोग इन जानवरों के दूध को आसपास के बाजारों में बेचने जाते हैं। ये मालधारी अपने जानवरों को नवंबर-दिसंबर तक ही रखते हैं। इसके बाद ये चारे के अभाव में इन्हें लेकर दक्षिण गुजरात की ओर चले जाते हैं। इन्हें अपने जानवरों को खिलाने के लिए जहां कहीं भी घास दिखाई देती है उसी जगह को ये लोग अपना निवास स्थान बना लेते हैं। लकड़ी और झाड़ियों की बनी झोपड़ियां।
कक्षा तक स्कूल होने के कारण यहाँ के बच्चे घर पर ही बैठ जाते हैं और अपने परिवार के साथ दूध के व्यवसाय में हाथ बटाते हैं। चुनौतियों भरा ये दौर जल्दी ही खत्म होता नहीं दिख रहा, लेकिन इंसान भी कहाँ हार मानता है।